मैंने मंत्र पढ़ा, रुद्रवो गिरिगाशनैक पिशाच अब ब्रह्मा दुविशो जहितुवं तुर्यतरुषतः सत्यम विभाजने। जहां शत्रु मिल जाए, शत्रु मतलब दुश्मन, राक्षस, दुश्मन भी नहीं, राक्षस मिल जाए, नास्तिक मिल जाए, राक्षस मिल जाए, वो भी राक्षस ऐसे नहीं राक्षस है कोई आदमी जालिम है, बहुत बड़ा डाकू, लेकिन अगर उससे आपको नुकसान नहीं है तो आप उसको मार नहीं सकते, आपकी इजाजत नहीं माननी। अगर वह आपको नुकसान पहुंचा रहा, आपके घर को नुकसान पहुंचा रहा, आपको तकलीफ देना, आपकी जान को खतरा है उससे, तो वहां कहा गया अब ब्रह्मा दुविशो जहितुवं तुर्यतरुषतः सत्यम विभाजने। तो ऐसे शत्रु का सर तन से जुदा कर दो जो ईश्वर को न मानता हो, ईश्वर का नास्तिक हो, लोगों को तकलीफ पहुंचाता हो, और उसका बचा हुआ माल आपस में बांट कर खा लो। ये बात वेद में कही गई, लेकिन ये जाहिल अनपढ़ लोग जो कुरान की तालीमात को नहीं जानते, अफसोस तो इस बात पर है कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम अपने धार्मिक आदमी हैं, हम अपने धर्म और मजहब की बात करते, लेकिन अपने मजहबी ग्रंथ को पढ़ते नहीं। यह कुरान किसी पर जुल्म करने नहीं आया, अल्लाह के नबी ने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी पर तशद्दुद नहीं किया। आपको मालूम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ दी गई। कायनात में आज तक इंसानी तारीख में आज तक किसी नबी या इंसान को इतनी तकलीफें नहीं दी गई जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। रामचंद्र जी रावण को नहीं मारने गए, कौरवों के खात्मे के लिए पांडु नहीं खड़ा हुआ, दुर्गम राक्षस के खात्मे के लिए दुर्गे माता नहीं आई, भस्मासुर के से उसके जुल्म से पाक करने के लिए काली ने, दुर्गा माता ने काली का अवतार नहीं लिया। वैसे ही अबू जहल कौन सा दूध का धोला था, अल्लाह के नबी ने अबू जहल के जुल्म से, अबू जहल के तशद्दुद से, उसके गुरूर से और उसके जिद से अगर इस मिट्टी को पाक किया है तो इसमें कोई गुनाह नहीं। वो भी अल्लाह के नबी ने पेशकदमी नहीं की थी। अल्लाह के नबी को नबुव्वत दी गई, लोगों के पास जाते समझाते, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ये लोगों पढ़ लो कामयाब हो जाओ। आप अलैहिस्सलाम मक्का में 13 साल तक, कुछ सहाबी थे, हजरत बिलाल हबशी, उम्मे अम्मारा, हजरत सुमैया, हजरत खब्बाब, हजरत जुबैर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक, जिन्होंने इसको कबूल किया, उन पर कितना जुल्म हुआ। हजरत खब्बाब को अंगारे जलाए जाते, उस पर लिटा दिया जाता। लिटाने वाला कौन? आज जिहादी कहने वाले कुरान को, नबी की सीरत को, ये अबू जहल, इस उम्मत का फिरौन, इस उम्मत का राक्षस, इस उम्मत का अंधकासुर, इस उम्मत का कोरू, इस उम्मत का जालिम, इस उम्मत का करप्ट इंसान, वो बिलाल हबशी को तकलीफ दिया करता था। उनके चेले उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, ये सारे मुखिया थे, ये सब नबी के चाहने वालों को तकलीफ दिया करते। अंगारे जलाते, हजरत खब्बाब को लिटाया जाता, उनके पीठ से जो चर्बी पिघलती थी उससे अंगारे बुझ जाते थे। लेकिन नबी को जब आवाज पहुंचती, सहाबा जब पिटकर लुटकर परेशान होकर जख्मी होकर आते, अल्लाह के नबी यही कहते, सब्र करो, मैं अभी लड़ नहीं सकता, इंतकाम नहीं ले सकता, यही कहते। बिलाल हबशी को तकलीफ दी जा रही, सब्र की तलकीन करते। बीबी सुमैया को बीच से चीरा गया, लोगों के नजरों के सामने में। नबी ने इंतकाम की बात नहीं की, कहा कि सब्र कीजिए। और भी सहाबा तकलीफें दी गई, सब्र करो, सब्र करो। 3 साल तक एक पहाड़ी में शेख अबी तालिब, उस पहाड़ी के अंदर बंद कर दिया गया, न बाहर से खाना, न अंदर से कोई बाहर आएगा। 3 साल तक बच्चे भूख से तड़प कर मरने लगे, माए सर पटक पटक कर मरने लगी। सहाबा के पास कुछ नहीं,
घास जो जमीन पर, पथरीली जमीन पर घास फूस उगी हुई थी, उसके पत्ते चबाते थे और उसके रस से पेट भरते थे। दरख्त के पत्तों को चबा चबा कर रहते थे 3 साल तक, लेकिन नबी ने इंतकाम की बात नहीं की। लेकिन आजकल ये जालिम लोग कहते हैं अरे मजहब इस्लाम में तो जिहाद है, नबी ने जिहाद किया। इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर कर अगर जिहाद अल्लाह के नबी चाहते तो उन राक्षसों से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन नबी ने 3 साल की कैद-ए-बाश मशक्कत की जिंदगी गुजारी। अरे हमारे नबी जिस रास्ते पर चलते कांटे बिछा दिए जाते, अगर आप किसी बिल्डिंग के नीचे से जाते ऊपर से कोरा करकट डाला जाता था। इन तमाम जुल्मों के बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने किसी से कोई जर्रा बराबर इंतकाम नहीं लिया। आपने सबको दरगुजर किया, माफ किया। जब 13 साल तक रहे, ऑर्डर हुआ अल्लाह के तरफ से कि आपको यहां से जाना है। आप और सहाबा आपके साथ घर छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर मदीना मुंतकिल हो गए, वहां पर गए। वहां जाने के बाद तब भी कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का में से कुछ लोग ऐसे थे जो मदीने के यहूदी से मिलकर क्या रे, हमने मोहम्मद को वहां से भगा दिया, उनके सहाबा को भगा दिया और तुम लोगों के पास तुम लोगों ने जगह दे दी। क्या तुम लोग बेवकूफ आदमी हो? तुम लोगों के पास दिल नहीं, तुम इन गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस को रखते हो अपने पास। शर्म की बात है, डूब मरो। कुछ यहूदी, कुछ मुशरिकीन मक्का के इन नालायक और मुशरिकों से मिल गए। उसके बाद साजिशें रचने लगे कि अब मोहम्मद को, उनके सहाबा को कैसे तकलीफ पहुंचाई जाए। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना पहुंचे तो मदीने के यहूदियों से बात हो गई थी कि तुम हमसे मुकाबला नहीं करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अगर हमारी किसी से लड़ाई होगी तो तुम उसका साथ, हमारे साथ रहोगे। ये बातें, ये गठबंधन हो गई। जब किसी बात पर सहमति हो जाती है तो उनको मानना पड़ता। लेकिन अंदर खाना ये लोग कुछ लोगों से मिले हुए थे। उस वक्त इजाजत दी गई, उस वक्त अल्लाह की तरफ से ये कुरान करीम का आर्डर आया। कुरान में कहा गया उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। इन मुशरिकों को जो साजिशें रचते हैं, इनको जहां पर भी पाओ उनको कत्ल कर दो, उनको मार दो। इसलिए कि साजिशें रचने वाले, इसलिए कि ये कौम और समाज के फिजा को खराब करने वाले, ये ऐसा मामला था, ये ऐसी बात थी। तब जाकर कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई। और जब सहाबा चले गए, मदीने में मजबूत हो गए, उस वक्त इजाजत भी दी गई। उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन पर जुल्म किया गया उनको लड़ने की इजाजत दी गई है। उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने खब्बाब को मारा, जिन्होंने हजरत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किए, जिन्होंने बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए, उनको लड़ने की इजाजत दी गई 15 साल के बाद में। मेरे भाइयों, दुनिया को यह समझना होगा कि जब राक्षसों का मारना पाप नहीं था तो अल्लाह के नबी ने अगर रावण अबू जहल का खात्मा किया मैदान बद्र में तो ये कोई गुनाह नहीं किया। और मैदान बद्र में खुद ही आया था अबू जहल। अल्लाह के नबी मक्का के तिजारती काफिला जिसमें तकरीबन 250 किलो सोना था, ये मुल्क शाम से तिजारती काफिला मक्के वालों का था, कुफार मक्का का। अल्लाह के नबी को खबर लगी कि अरे ये 250 किलो सोना अगर चला गया वहां तो ये हमारे खिलाफ हथियार बनाएंगे और फिर हम पर लड़ेंगे और हमको मिटाने की कोशिश करेंगे, फौज तैयार करेंगे। तो सियासी पहलू से, सियासी नुक्ते नजर से आपने कोशिश की कि उस काफिले को रोक लिया जाए। तो इतने में उस काफिले को ले जाने वाला अबू सुफियान थे, बाद में सहाबी रज़ी अल्लाह ताला। अबू सुफियान ने अबू जहल को खबर दी कि बचाओ, काफिला लूटने वाला। काफिला का कौन लूटेगा? पाक मोहम्मद और उनके सहाबी। फौरन खबर पहुंची तो अबू जहल 1000 आदमी को लेकर निकला वहां से कि आज तो खैरियत नहीं, चलो आज मुकाबला करेंगे। जब वो वहां से निकलते हैं, पता चला अबू सुफियान ने फिर कहा कि अब आने की जरूरत नहीं है, हमारा काफिला हमने बचाकर निकाल लिया दूसरे रास्ते से। तो कुछ लोगों ने अबू जहल से कहा कि अबू जहल अब जाने की जरूरत ही नहीं,
काफला तो निकल गया, बचकर 250 किलो सोना हमारा बच गया। 1000 ऊंट थे, 250 किलो सोना था, एक बहुत बड़ी दौलत थी उस वक्त में। आज के जमाने में भी बहुत बड़ी दौलत है, 250 किलो